नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ये जो 555 है इससे आप क्या क्या बना सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वोल्टेज डिटेक्टर सर्किट है जो आप देखते होंगे आपके मल्टीमीटर या एक कोई टेस्टर आता है जिससे अंडरग्राउंडिंग लाइन टेस्ट की जाती है या किसी वायर की टेस्टिंग की जाती है। कहीं से वायर अगर ब्रेक है, यानी अगर ये वायर बीच में ब्रेक हो गया है कहीं कोई भी एक वायर, तो इसे आप एक न्यूट्रल और फेज की लाइन यहाँ पर दे सकते हैं और देकर आप उस डिटेक्टर के द्वारा इसके द्वारा आप इसकी वायर की टेस्टिंग ऊपर से कर सकते हैं कि इसकी ब्रेकिंग कहाँ पे है। और वो अब यहाँ पे जो है ऐसे इसको इसके एंटीना के द्वारा इसको ऐसे मतलब लगाते चले जाएंगे। यानी लगाने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से ऐसे आप ऐसे करते जाएंगे जहाँ पे भी ब्रेक होगा ये वहाँ पे जो है, यानी जहाँ तक लाइन जा रही है वहाँ तक जो है ये आवाज़ बीप करता जाएगा और जहाँ पे नहीं मिलेगा वहाँ पे बीप नहीं मिलेगा। तो ये क्लियर हो जाएगा कि जहाँ तक है वहाँ इंडिकेट ये डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे सप्लाई है। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वहाँ पे नहीं रहेगी तो दोनों के बीच की स्पेस से ब्रेकिंग आपको मालूम हो जाएगा कि ये वायर कहाँ से ब्रेक है, कहाँ से कट है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। ये मल्टीमीटर इस समय जो लेटेस्ट डिजिटल आ रहे हैं उसमें भी ये फीचर आपको मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो बनाने का सबसे इजी मेथड है, ये एक 555 आईसी है जिसकी पिन जो है यहाँ पर देख पाएंगे ये 8 नंबर यानी 1 से लेकर 8 तक है। इसमें 2 पिन कैंसिल की गई है जो हमारा 4 और 5, यानी 4 नंबर रीसेट है और 5 नंबर कंट्रोल पिन है। ये दोनों को कैंसिल किया गया है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं। यहाँ काम लेने के लिए 3 पिन ये और 3 पिन ये काम में लिया गया है। ये 2 नंबर की पिन यहाँ पे ये एंटीना का काम कर रहा है और ये कॉपर वायर से एक कॉइल की तरीके से लपेट के एक आप जो पेन से लिखते हैं वहाँ पे उसको उसी एक कोई भी पेन पतला वहाँ पे ये वायर कुछ वायर लपेट के आप इस कॉपर का उसे एंटीना बना सकते हैं। अब देखिए इसमें ये इसका फीचर है, यानी ये जो आईसी है इसका ये फीचर है। फीचर में आप देख पाएंगे यहाँ पे जो देख रहे हैं टाइमिंग फॉर माइक्रो सेकेंड थ्रू आवर्स, यानी ये माइक्रो सेकेंड से घंटों तक की आप इसकी टाइमिंग स्पेस बढ़ा सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने अनुसार इसकी सेटिंग करके इसे ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा है ऑपरेट इन बोथ स्टेबल एंड मोनो स्टेबल मोड, यानी एक साथ इसकी स्टेबल और मोनो स्टेबल दोनों कंडीशन में इसको एक साथ ऑपरेट करा सकते हैं इस आईसी को। फिर नीचे है एडजस्टेबल ड्यूटी साइकिल, ये मतलब ड्यूटी साइकिल आप इस अपने अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी चाहे मैनुअली सेटिंग करके या आप इसकी डिज़ाइन की जो सेटिंग करके उसे हम बताएंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज किया जा सकता है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इसे यूज किया जा सकता है। ये आउटपुट कैन सोर्स आर सिंक 200 मिली एम्पियर, ये जो 3 नंबर की आउटपुट है इसकी जो एम्पियर यानी जो मिली एम्पियर है इसकी 200 मिली एम्पियर मैक्सिमम है जो सिंक करेगा, इसमें आउट करेगा। ये जो है 3 नंबर का है। और यहाँ पे 5वां नंबर है आउटपुट एंड सप्लाई TTL कंपैटिबल, यानी ये जो आउटपुट यहाँ से ये इसकी बात है, ये सप्लाई जो है TTL मतलब ट्रांजिस्टर जो लॉजिक सिस्टम होता है उसके बारे में है। और ये टेम्परेचर स्टेबिलिटी ये है, ये कोई भी टेम्परेचर पे होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग इसकी फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं होगी, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हीट से, ये उस समय भी स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। और नॉर्मली ऑन एंड नॉर्मली ऑफ, यानी उस कंडीशन में भी ये अपना उसी तरीके से बिहेव करेगा, यानी जैसा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन और ऑफ का, उसी के
थ्रू आप जैसी इसकी डिज़ाइन किए हैं, अब ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इसको क्या क्या बना सकते हैं और कैसे ये अपने कैपेसिटी के अनुसार जहाँ पे जितनी फ्रिक्वेंसी हो आप डिज़ाइन करके इसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वोल्टेज डिटेक्टर के रूप में यूज किए हैं। अब इसी टेक्नोलॉजी को आप और भी डेवलप कर सकते हैं एम्पलीफाई करके, और इसमें और भी क्रिएटिव चीज़ें जो है और भी सेंसिटिव बना सकते हैं, जिससे आपके सिग्नल की ट्रेसिंग भी इसी के मेथड से हो सकती है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए आपका माइंड इस समय इस पे ही काम कर रहा है कि ये सिर्फ एसी वोल्टेज को ही डिटेक्ट करता है यहाँ पे। अब एसी वोल्टेज में क्या है, एसी वोल्टेज में जो हमारा ऑन और ऑफ सिग्नल है, यानी उसमें जो अल्टरनेट कंटिन्यू मतलब चेंजिंग है, तो वो चेंजिंग को ये जो जैसे सेंस कर रहा है, ऐसे इसमें मॉडिफिकेशन करके और भी अपने सिग्नल की ट्रेस आउट भी कर सकते हैं इस मेथड से आपके पीसीबी में, जहाँ पे सिग्नल हमारी ड्राइव हो रहे हैं। क्योंकि जैसे हमारी पावर सप्लाई में देख लीजिए, कहीं पे एक प्राइमरी सेक्शन में एसी भी रहते हैं, उसके बाद सेकेंडरी हमारी डीसी सप्लाई होती है। तो जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि किसी टेस्टिंग इक्विपमेंट को और भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करके उसे एक अलग अलग रूप से देखा जाता है। जैसे हमारे डीएसओ में देखिए, वो वोल्टेज की ही रीडिंग है जो कि ग्राफ के रूप में दिखाई देता है। और मल्टीमीटर में हमारे जो देखिए एक डिजिटल जो होता है, जहाँ पे एक काउंटिंग जो वो सेंस करता है, वो काउंट के रूप में दिखाई देता है। वहीं पे आप एनालॉग में देखेंगे, वो एनालॉग जो है एक नीडल के रूप में डिफ्लेक्शन देता है, जिससे हमारी इंडिकेशन होती है वोल्टेज की। तो ये सारे मेथड को आप चेंज कर सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप उसमें माइंड लगाएंगे तो आपका ये टेक्नोलॉजी और भी अपग्रेड हो सकता है कि ये बिना आपके माइंड वहाँ पे पहुँचाए ये चीज़ें अपने आप नहीं पहुँचती। कोई भी टेक्नोलॉजी है डेवलप इसीलिए किया जाता है। कोई भी कंपनी है जो डेवलपमेंट करती है, R&D करती है, देखिए पैसा उसी का लिया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे पैसे ऐसे इन्वेस्ट हो जाते हैं कभी कभी कि वहाँ पे उसमें कोई भी पैसा जो लगा है उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। जब कोई टेक्नोलॉजी सक्सेस हो जाती है और अपने उस पीक पे पहुँच जाती है, तो वही लॉसेज वहाँ पे देखिए उसी टेक्नोलॉजी के पैसे लिए जाते हैं। और फिर जैसे जैसे वो उसकी जो प्रोडक्शन बढ़ती है, उसी हिसाब से बाद में उसके प्राइस भी लो कर दिए जाते हैं जब सारे लेवल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ पे जब काम किया जाएगा, क्योंकि आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि इसमें क्या लगा है, एक आईसी है और एक ट्रांजिस्टर है, एक रिले है या कुछ है, उसकी कीमत नहीं होती। अब आपको उस आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किए गए हैं उसकी भी अब कीमत आपको लगेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है कि सबके माइंड की जो थॉट्स होते हैं और किसी की जो सोच होती है किसी सिस्टम के ऊपर, उसके भी कीमत अब आपको उसके देखने मतलब देने पड़ेंगे। क्योंकि पहले क्या था, आप बड़े बड़े प्लेट देखते थे, बड़े बड़े जो पीसीबी देखते थे, तो आप उससे अनुमान लगाते थे कि हाँ इसमें कुछ है। अब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है एक कम्पैक्ट डिस्क के रूप में मिलेंगी, जिसकी आपके उसके फीचर और उसके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग पैसे पे करने पड़ेंगे। यानी आने वाले जो टेक्नोलॉजी इस समय है, डेटाबेसिस जो कीमत होगी वही होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, ऐसे ऐसे सारे काम आसान भी होते जा रहे हैं। और जो कीमत की बात कहे हैं, वो कीमत हमारे माइंड थॉट्स के अनुसार ही होते हैं, क्योंकि उसी के अनुसार इसकी डिज़ाइन होती है। जो मैं बार बार बात करता हूँ आपसे, जो आपको लगता होगा अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ में, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे ये सारे सिस्टम जो है हम ही से ही डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे इस समय रोबोट आप देखेंगे, ये फुल कॉपी है, और उसके पहले जैसे यहाँ पे सेंस करने का जो काम लिया गया है, ये हम ही से, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को हीट को देखते हैं तो हीट को सेंस कर लेते हैं, तो एक सेंसर हो गया हीट। तो इसी से जो हमारे थर्मोस्टेट सेंसर बने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो क्या हुआ, इसी से हुआ कि जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं हीटिंग, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं, जैसे थर्मोस्टेट, थर्मो पावर
ये देखते हैं थर्मल, थर्मो से क्लियर है, ये जो हमारे थर्मिस्टर होते हैं, ये सब हीट को सेंस करने के लिए ये सब सारे इक्विपमेंट डेवलप किए जाते हैं। ये अपने आप नहीं होता। तो ये कहाँ से आया? ये हम ही से आया, हमारे फीलिंग से आया। हमारे देखने का जो फीलिंग है उसके अनुसार भी जो है टीवी आई आपके सामने, और हमारा सुनने के अनुसार, ये बोलने के अनुसार स्पीकर का डेवलप हुआ, और जो बोलने का हुआ माइक का हुआ। तो ये सब हम ही से रिलेटेड सारी चीज़ें हम ही से जो भी डेवलप हो रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है हम ही से रिलेटेड है। इसलिए मैं उसको बीच में रखता हूँ, और ये रखना भी ज़रूरत है, क्योंकि हम उसके फ़ायदा और नुकसान तभी जान पाएंगे जब हम उसको अध्यात्म और विज्ञान को दोनों को साथ में लेकर चलेंगे और उसके बाद भी साथ में रहेंगे, क्योंकि ये रहना भी दोनों को ज़रूरी है। क्योंकि जैसे भी अध्यात्म कटा और खाली विज्ञान रह गया तो भी एक जो है प्रॉब्लम है। इसलिए दोनों को साथ में रहना ज़रूरी है, और हमें इसी से मिला है, इसलिए मैं इसके चर्चे भी बार बार करता हूँ। तो ये आपको इसलिए बताए हैं कि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पर देख लिए एक बजल लगा हुआ है जो ये बीप का आवाज़ देगा। अब यहाँ पे इसकी एम्पलीफाई करके आप यहाँ पे स्पीकर भी छोटा सा बड़ा सा और कर सकते हैं, इसको और भी तेज़ एम्पलीफाई कर सकते हैं इस आवाज़ को, जो इसके द्वारा। इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, केवल एलईडी से इसके ब्लिंक करके जो दिखाई देता है। सिर्फ आप बिना किसी शोर के, बिना किसी आवाज़ के आप यहाँ पे इसके इंडिकेशन से भी जान सकते हैं कि हमारा जो है कहाँ तक एसी वोल्टेज है, यानी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी जो आउटपुट है यहाँ पे आप कुछ भी इसमें और भी क्रिएशन कर सकते हैं, और यहाँ भी इसको और भी सेंसिटिव बनाया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा आईसी है, और इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपकी सोच जाती है और इसके कैपेसिटी के अनुसार। यानी किसी आईसी का जो डिज़ाइन होता है उसमें कुछ फिक्स कैपेसिटी होती है उसकी, चाहे वोल्टेज रेटिंग हुई, चाहे फ्रीक्वेंसी रेटिंग हुई, जिस हिसाब से जो आईसी डिज़ाइन की गई है उसके अनुसार आप उसे ज़्यादा नहीं यूज कर सकते। ठीक है, वो फीचर में देखने से क्लियर हो जाता है। और फीचर कब समझ में आएगा? जब इसके काम के बारे में आप समझेंगे। क्योंकि कोई भी सर्किट डायग्राम हुआ या आईसी हुआ, एक दिखाने की अलग बात होती है, लेकिन उसकी रीडिंग और उसके काम करने की वर्किंग प्रोसेस, जो इंटरनल उसकी फीलिंग मालूम रहेगा, वो आपको बहुत इजी तरीके से सारे पिनों को क्लियर करके वो बता देगा इसके वर्क क्या है। क्योंकि एक अलग बात हुआ कि ये इसका जॉइंट यहाँ है, इसका जॉइंट यहाँ है, लेकिन इसके जो काम करने का प्रोसेस है, जब वो आपके माइंड में जाएगा तो आपका जो माइंड लेवल है उसे सेंस कर लेगा कि यहाँ पे हम ये चीज़ इसमें और करके हम इसे इस रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी, मान लीजिए जो आपने मल्टीमीटर में देखा, या कोई भी अगर आपको अलग से बनाने हैं एक टेस्टर के रूप में कि वो बड़ा ना हो और एक छोटी सी बैटरी पे ही ऑपरेट हो जाए, तो भी आप इसके प्रोसेस को जान सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर देखें ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट है। ठीक है, अभी इसको आपको 12 वोल्ट से ऑपरेट करना है, तो इसमें क्या क्या चेंजिंग करना होता है और कैसे इसकी डिज़ाइन करना होगा। तो ऐसे ऐसे जब इसके एक एक काम के बारे में बताएंगे, जैसे आज मैंने डिटेक्टर के बारे में बताया, अब आप इसके आगे जो है हम दूसरे सर्किट को लाएंगे, जो आपको जैसे हमारे वाटर टैंक में जो पानी की सेंसिंग के लिए या रिले ड्राइव के लिए, तो ऐसे से किस किस रूप में इसको यूज करना है और कैसे कैसे ये काम करता है, नेक्स्ट हम बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।